हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं हु शुड नॉट बाय अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी राइट नाउ। आज मैं पूरा आप लोगों को अपना एनालिसिस और प्रैक्टिकल व्यूज ही बताने वाला हूं, ज़्यादा किताबी ज्ञान नहीं देने वाला हूं। कुछ ऐसे सोसाइटीज़ की भी बात बताऊंगा जो कि आप लोगों की जेब में आ सकती हैं आज के न्यू लॉन्चेस के हिसाब से। जो आज न्यू लॉन्चेस देखते हैं करीबन 2 से ढाई करोड़ जिसका बजट जाता है, 2.60 तक भी जाता है, उसको न्यू लॉन्चेस में क्या परेशानी है, क्यों नहीं लेना चाहिए, और साथ साथ में आपको रेडी टू मूव क्यों नहीं लेना चाहिए, और किन किन आदमियों को लेना चाहिए, बुराई किन किन आदमियों के लिए है और अच्छाई किन किन आदमियों के लिए है। तो स्पष्ट तौर पे आप लोगों के साथ आज बात करूंगा मैं। जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी टाइप की वीडियोस और इंटरेस्टिंग कंटेंट इस चैनल पे आता रहता है। साथ साथ पे आप लोग शेयर करें उन लोगों के साथ जो प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं और नहीं देख रहे हैं, जो अपनी ज्ञान में वृद्धि चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आज बात करूं तो अंडर कंस्ट्रक्शन आज की डेट में गुड़गांव में, अगर आप लोग बजट देखें, दीनदयाल हम लोगों ने फ्लोर्स भी देखे जो सिग्नेचर के लॉन्च हुए थे, ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब्ड हैं, करीबन 2 करोड़ रुपए के आसपास थे। उससे पहले एक नया लॉन्च देखा था हमने जो ATS ने काफ़ी अच्छे रेट्स पे दिया। हाँ, लोकेशन थोड़ी हल्की थी बट उसके बावजूद भी अच्छे रेट पे दिया, कहीं पे ना कहीं पे 2-2.25 करोड़ के बजट के आसपास था। तो ऐसे ही ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, और जो आते हैं आप लोगों को जल्दी सोल्ड आउट होते हुए दिखाई देंगे। तो अब बात यह है, क्या किसी आदमी को न्यू लॉन्च क्यों नहीं लेना चाहिए, ये बात करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा मैं ये नहीं बोल सकता कि आप ये खरीदो, क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो प्रोडक्ट बने ही नहीं हैं। इस टाइम पे भी सिग्नेचर हो या ATS हो या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो, मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की हैं क्लाइंट्स के साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आज भी क्लाइंट्स का माइंडसेट ये है, क्या लोग जल्दी से जल्दी एग्जिट करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को रोटेट करना चाहते हैं। उसके पीछे रीज़न कुछ पिछले सालों की तेज़ी रही है। जैसे 2-3 साल आप लोगों ने देखा प्रोडक्ट आए, बेस रेट से ऊपर उठा मार्केट, क्योंकि 7-8 साल मार्केट, 6-7 साल थोड़ा सा स्लो था। उसके बाद जब उठना शुरू हुआ, वहाँ पे जिसने खरीदा प्रॉफिट मिला, फिर लोगों को मार्केट चलते हुए दिखाई दी, फिर उन लोगों ने खरीदा, फिर प्रॉफिट मिला। तो लोगों को अंडर कंस्ट्रक्शन के बहुत ज़्यादा ही आदत पड़ गई। लोगों को लगा क्या आज भी कोई अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदूंगा तो मेरे को 1-2 साल में, 6 महीने में प्रॉफिट मिलेगा और मैं एग्जिट हो जाऊंगा। जबकि प्रॉपर्टी का, रियल स्टेट का, किसी भी एसेट का ये नेचर नहीं होता। नेचर वाइज एसेट विल टेक टाइम और आप लोगों को एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। एसेट हमें उस हिसाब से सोचनी चाहिए। लेक्चर बहुत हो गए, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या किन लोगों को खरीदनी चाहिए रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। सबसे पहले जिनके पास लीवरेज का मार्जिन कम है, जैसे कि आप लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आज हम लोगों को पता है क्या हम लोगों की कोई एसेट लिक्विडेट होनी है, वो लीवरेज, साथ में लोन का। हम लोगों को ये जिसको ये अंदाज़ा आता है कि भाई मैंने तो लोन लेना है, मेरी आज 70, 60, 50% की या 40% लोन करा के मैं 2-2.5 करोड़ तक के अपार्टमेंट में जा सकता हूँ या 2-2.5 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज़ में जा सकता हूँ, तो वो लोग बिल्कुल जा सकते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है। क्योंकि उसमें अगर आप रेंटल देखें, आने वाले 2025 में आपको रेंटल्स और महंगे होते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं 3 से 4% का आप रेंटल भी सेव करते हैं अपने लिए। साथ साथ में आप लोगों को GST पे करना है, ठीक है, उससे बचते हैं। आप लोगों को स्टैम्प ड्यूटीज़ एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती हैं, उससे बचते हैं। कहीं जगह ट्रांसफ़र चार्जेस लगते हैं, उससे बचते हैं। तो वो आप लोगों के लिए एक स्कोप ऑफ मार्जिन हो जाता है जब भी आप लोग कोई रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अब बात करें 2 से 2.5 करोड़ में, 2.5 करोड़ के आसपास में रेडी टू मूव बहुत अच्छे अपार्टमेंट्स आते हैं। वैसे मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैं एक टॉपिक पे कर रहा हूँ, फिर भी गुड़गांव के एग्जांपल से मैं आप लोगों को बताता हूँ। माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग हो गया न्यू गुड़गांव में, आप लोगों का DLF रीगल गार्डन हो गया न्यू गुड़गांव में, फिर आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे दाइनी ओइस्टर हो गया, हीरो होम्स हो गया, शाहपुर जी हो गया, और अनगिनत बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए विंडोज़ खुली हैं जिन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आप लोग उन प्रोजेक्ट की तरफ भी अपना रुख बना सकते हैं। आज वहाँ का भी रेंट देखें तो करीबन 50,000 रुपये के आसपास 3 बेडरूम का रेंटल है। कुछ में थोड़ा कम है, न्यू गुड़गांव की तरफ आपको 25 से 30,000 रुपये रेंट मिलेगा, बट वहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे जाएंगे तो 45, 50, 40,000 रुपये इस तरीके से रेंटल मिलेगा। साथ में रेडी टू मूव सोसाइटी में आप लोगों को ये फ़ायदा हो जाता है, क्या आप लोगों को पहले दिन से एग्जीक्यूशन रिस्क आप लोगों का ख़त्म हो जाता है। बिल्डर ने शुरू किया, बिल्डर पूरा करेगा नहीं करेगा, लेट करेगा,
ठीक है। साथ में आज मुझे ऐसा सीन नहीं लगता कि कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से एकदम से अंडर घुस गया अंडर कंस्ट्रक्शन के और एकदम 1-2 साल में 6 महीने में उसके 2-3 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पैसा बनाया और निकल गया। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट मैक्सिमम आपको लॉन्ग रन में रखने पड़ेंगे वो प्रोजेक्ट्स। मैंने हर एक वीडियो में पहले भी कहा है जब भी अंडर कंस्ट्रक्शन बनाए कि लॉन्ग रन के लिए लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे भी आप लोगों का यही सीन है, जब लॉन्ग रन में आप अंडर कंस्ट्रक्शन रखेंगे या आप लोग रेडी टू मूव रखेंगे तो रेडी टू मूव के भी रेट्स उतने ही इंक्रीज होंगे। आप लोगों ने पास्ट में भी देखा है, जिसने भी रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज ले रखी हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन ली थी, अंडर कंस्ट्रक्शन में इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है होता हुआ कहीं पे भी, क्योंकि उन लोगों की पेमेंट जैसे 20-25% पेमेंट गई और स्ट्रक्चर में 3 साल का गैप हो गया। तो 1 करोड़ रुपए लगा के अगर किसी ने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, तो 75 लाख 1 करोड़ लगा के उन्होंने 1 करोड़ रुपए बना लिया। बट जिन लोगों ने 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी या 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी उन्होंने भी 1 करोड़ रुपए बनाया, साथ साथ में उनका रेंटल सेव हुआ और अपने रहने के लिए आशाना बन गया। तो एंड यूजर स्पेसिफिक आप लोगों के लिए बहुत से प्रोजेक्ट हैं, हम लोगों के पास भी है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, संपर्क भी कर सकते हैं। साथ साथ आप लोगों को लिवरेज का अगर फ़ायदा नहीं उठाना है, आप लोगों के पास, आप लोगों को लगता है कि मेरे पास कंटिन्यूस ऐसी मोटी पेमेंट्स नहीं आनी है जहाँ पे मैं अंडर कंस्ट्रक्शन में दे के और अपना पैसा बचा सकता हूँ, लोन नहीं लेना पड़ेगा, तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन की तरफ। अगर आप लोगों को सिर्फ लोन पे प्रॉपर्टी लेनी है, 20-30-40% आपके पास पैसा है और लोन आपको रेगुलरली भरना है, ठीक है, तो लोन अमाउंट में इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, थोड़ा पड़ता है फ़र्क, बट आप लोगों का उतना ही रेंटल भी सेव हो जाता है और अप्रिशिएट आपके वो भी करेगी प्रॉपर्टी। आप लोग देख के पहले दिन से अपने अनुसार अपना प्रोजेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। साथ साथ में रेडी टू मूव प्रॉपर्टी चाहे कोई भी हो, चाहे हाई राइज अपार्टमेंट की बात करें, चाहे हम वो बिल्डर फ्लोर की बात करें, बिल्डर फ्लोर्स में भी आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन आते हुए दिखाई देंगे अब, क्योंकि स्टिल्ट+4 खुलने से हमेशा हर एक आदमी के पास प्लॉट का ऑप्शन खुला है। प्लॉट में जो लोग बोल रहे थे, पीछे हम लोगों के पास बहुत कॉल्स थे प्लॉट्स के, हम लोगों ने कुछ क्लोज भी किए 10-12 प्लॉट्स, बट उसके बाद लोगों ने जब स्टिल्ट+4 दोबारा से होल्ड हुआ था तो फिर उन लोगों ने गैप लगा दिया। तो उन लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या आज आप फिर दोबारा से देखोगे, फिर दोबारा से प्रॉपर्टी वहीं टच कर दी, तो इट्स नॉट अ गेम। आप लोग इसको गेम की तरह मत खेलें। आप लोगों को जिनको रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ में जाना है वो अपना प्लॉट होल्ड करें, कल को दीनदयाल का, ठीक है, आप लोग वहाँ पे अपना घर बना सकते हैं। जिसके पास एक्स पार्ट है, जिसके पास ड्राफ्ट पार्ट है, वो अपना ड्राफ्ट पार्ट लगा के भी प्लॉट्स में भी जा सकते हैं, साथ साथ हाई राइज अपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। बिल्डर फ्लोर के अगर जो लोग अंडर कंस्ट्रक्शन छोड़ के बिल्डर फ्लोर में आना चाहते हैं तो बिल्डर फ्लोर आप लोगों को गेटेड, साथ में एमिनिटीज़ वाला देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किन लोगों को नहीं खरीदनी चाहिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, पहले तो उन लोगों को जिन लोगों को मैंने बताया जो शॉर्ट टर्म में अपना पैसा बनाना चाहते हैं 1-2 साल में। आज मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा सीन है। हाँ, आप लोगों को कुछ जगह पे बन सकता है, बट आप अगली प्रॉपर्टी में जब जंप करेंगे तो अगली प्रॉपर्टी भी आपको लगभग उसी रेट पे बनती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि आपने कहीं से 30-40 लाख रुपए कमाया तो ऐसा तो है नहीं वो आपने 30-40 लाख रुपए की कंजम्पशन थी, आपने रख लिया और आगे कुछ इन्वेस्ट नहीं करा। अब आगे भी आप इन्वेस्ट करना चाहोगे तो वो भी 30-40 लाख रुपए आप लोगों को महंगी मिलेगी, सेम सोसाइटी अलग सोसाइटी में। तो उसमें आप लोग बहुत बड़े तीर नहीं मानने वाले हो। जो एंड यूजर्स हैं, स्पेसिफिक एंड यूजर्स, वो दोनों टाइप के इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करें अपने और तभी अपना डिसीजन बनाएं। अदरवाइज आप लोगों को किसी की बातों में नहीं आना। आज मैं ETS में देखता हूँ कि बहुत से लोगों को ये बोला गया है साल 6 महीने में हम 2000 बढ़ा देंगे, 3000 बढ़ा देंगे। क्या आप प्रॉपर्टी में सिर्फ 10-20 लाख रुपए कमाने आए हो? नहीं, कोई भी आदमी अंडर कंस्ट्रक्शन हो या रेडी टू मूव हो, यहाँ पे 10-20 लाख रुपए की ना सोचें आप लोग पैसे बनाने की, यहाँ पे लॉन्ग टर्म की सोचें। साथ साथ आपका एग्जीक्यूशन रिस्क कम होता है, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी का सवाल उठता है तो वो भी मोस्टली सॉर्ट आउट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑलरेडी बनी हुई चीज़ें दिखाई देती हैं। साथ साथ में आप लोगों को जो पुरानी भी अपार्टमेंट ले रहे हैं उनको भी पार्किंग का सीन क्लियर हो जाता है, सीपेज का क्लियर हो जाता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी भी अपनी फाइनलाइज कर सकते हैं आप लोग, और आप लोगों को अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। और मोस्टली आप लोगों को कौन कौन सी मार्केट्स पे ध्यान देना है? सबसे पहले द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव जो इस 2-2.5 करोड़ के बजट में है, सोना, ये आप लोगों के लिए एक ऐसी मार्केट हो सकते हैं जहां से आपको रिटर्न
तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ में आप अपना रहने का आशियाने भी ले सकते हैं, आप लोग रह भी सकते हैं, आसानी से कम्यूट कर सकते हैं किसी भी चीज़ों को। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे नामचीन बिल्डर हैं, ऑलरेडी डिलीवर किए हुए हैं, जैसे माइक्रोटेक के बहुत बेहतरीन सोसाइटी बनी हुई है। आज DLF रीगल गार्डन को अगर हम लोग देखें, कुछ यूनिट्स हम लोगों के पास आई थी पहले, तो मैंने देखा कि उनकी बुकिंग 40 से 46 की थी 8 से 10 साल पहले। आज उनका रिटर्न्स देखे 2016 के आसपास की मेरे ख्याल से लॉन्चिंग है उसकी, आज उसका रेट देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा एक 40 का आज के रेट देखें तो 2 करोड़ रुपए के आसपास है। तो उस हिसाब से अगर आप लगाएंगे उसका CGR तो कितना रिटर्न आएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है जो आज न्यू लॉन्च हो रहा है उसका बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगा। ये तो जब की बात है जब हम लोग एक टॉप डेवलपर की बात करें जो बोलते हैं कि हर एक प्रॉपर्टी डबल होती है, ट्रिपल होती है, बट हाँ प्रॉपर्टी का एक नेचर है, जिस टाइप की जो प्रॉपर्टी होगी वो लिमिटेड टाइम के लिए ग्रो होगी और किसी भी बहकावे में जाने की ज़रूरत नहीं है। 1000-2000 में अंडर कंस्ट्रक्शन वो लोग जाएं जिनको लेवरेज का फ़ायदा उठाना है, साथ साथ में आप लोगों की पेमेंट कहीं से आनी है, उस हिसाब से आप लोगों को एडजस्टमेंट करनी है। साथ साथ में आपके पास ड्राफ्ट पार्ट ना हो, आपके पास कैश पार्ट ना हो। ड्राफ्ट का मतलब अगर आपके पास वो नहीं है तो आप लोग जा सकते हैं न्यू लॉन्च में, अगर आपके पास है कुछ, क्योंकि वो एप्रिसिएशन कुछ देना पड़ता है, ठीक है, कैपिटल गेन के चक्कर में, तो वो आप लोग फिर रीसेल में जाएं। रीसेल आज स्लो होने का, थोड़ा सा स्लो होने का मतलब और मकसद यही है, क्या आज रेट थोड़ा सा ऊपर जा चुका है मार्केट का और हर एक आदमी के पास कैश नहीं है, तो इसलिए रीसेल की ट्रांजैक्शन मिसमैच हो रही है कहीं ना कहीं। बट आप लोग अगर कहीं ना कहीं वो मैनेज कर सकते हैं, साथ में लोन देख सकते हैं, साथ साथ में अपने अच्छे सोसाइटीज़ और बिल्डर को देख सकते हैं, तो आप लोगों को रेडी टू मूव में भी जाना चाहिए, सिर्फ न्यू लॉन्चेस के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो लोग भी मेरी बात से एग्री करते हैं नीचे कमेंट में एग्री लिखें। साथ साथ में हम लोगों का टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पे जाके अपडेट्स देखें, वहाँ पे हम लोग रीसेल की डील्स भी डालते रहते हैं। मुझे कोई भी ना तो बिल्डर सगा है ना कोई भी चीज़ सगी है, मुझे जहाँ पे लगेगा क्या मेरे क्लाइंट का जहाँ बेनिफिट होता है, आप लोग कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, जो आपका विजन हो वो बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सोसाइटीज़ कुछ सजेस्ट कर दूंगा, रेडी टू मूव की होगी, अंडर कंस्ट्रक्शन की होगी, आप उस हिसाब से अपना प्लान कर सकता है। और मैं 100% आपको श्योरिटी देता हूँ क्या आपका पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होने वाला है, चाहे आप कहीं पे भी ले, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा इस बजट की भी नहीं है 2-2.5 करोड़ की, तो इसने इंक्रीज़ होना है आने वाले टाइम में और आप लोगों को अच्छा रिटर्न देना है और मिलेगा। कुछ डील्स फुल चेक भी आती हैं रीसेल में भी, तो वो भी आप ग्रुप में अपडेट मिलती रहेंगी। बाकी आप लोग जुड़े रहें चैनल के साथ साथ। आप लोगों को अगर वीडियो समझ आई तो लाइक का बटन दबाएं, लाइक नहीं दबा रहे हैं तो इसका मतलब मुझे लगता है कि शायद मैं आप लोगों के हित की बात या आप लोगों के पसंद की बात नहीं कर पा रहा हूँ। जो आदमी लाइक दबाएगा मुझे भी लगेगा हाँ कुछ ना कुछ बात अच्छी हुई है। बाकी डील्स के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं और कोई भी कंसल्टेशन चाहिए हो तो हम लोगों के पेड कंसल्टेशन अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।